हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के छठे अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है भारतीय संस्कार, यानी कि आज हम लोग भारतीय संस्कार के विषय में जानने वाले हैं कि हमारे जीवन में ये किस प्रकार से मनाया जाता है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, किस तरीके से मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग पाठ को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आता है, इन सारे चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपके एग्जाम के पर्पज से हो या लाइफ के पर्पज से हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको तो काम आएगा ही, लेकिन बहुत से ऐसे चीज़ें हमारे जीवन से रिलेटेड इस अध्याय में दिया हुआ है जो हमारे काम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हर एक जिंदगी के हर एक मोड़ पर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोगों को जानकारी चाहिए, और वो जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कारा लिखा है, अध्याय का नाम है। तो भारतीय संस्कारा का अर्थ हो गया भारतीय जीवन में संस्कार, यानी कि हम लोगों का जो जीवन है, भारतीय जीवन है, भारत में रह रहे हैं, हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है। तो यहाँ पर जन्म लेने से यहाँ के लोगों में, यहाँ के परिवेश में अलग प्रकार का संस्कार मनाया जाता है, जो जीवन के अलग अलग मुख्य मुख्य समयों पर मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहली बार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पहली बार, यानी कि एक तरह से अगर मान लीजिए कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो विवाह संस्कार मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो होता है अलग अलग संस्कार मनाया जाता है, जीवन के मुख्य मुख्य समारोह पर अलग अलग समय पर मनाया जाता है अलग अलग प्रकार का संस्कार। तो उसी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है इसके सारांश में, सबसे पहले लिखा है कि भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने ई समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यानी कि कहा गया है कि भारतीय संस्कृति अलग ही या अत्यंत विशिष्टता धारण करता है, अलग ही विशेषता धारण करता है, क्योंकि यहाँ के जीवन में अलग अलग समय पर संस्कार को अनुष्ठान किया जाता है, यानी कि संस्कार को मनाया जाता है। तो ये चीज पहले लाइन में कहा गया है कि भारतीय जीवन बहुत ही विशिष्टता धारण करता है या अलग ही विशिष्टता धारण करता है, क्योंकि हमारे जीवन के मुख्य मुख्य अवसरों पर संस्कार मनाया जाता है। तो ये चीज हो गया। आगे देखिए लिखा है कि अद्य संस्कार संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूप कर्णम इदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। आगे देखिए बोला गया है कि अद्य, अद्य का मतलब होता है आज के समय में, संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, यानी कि आज के समय में संस्कार शब्द को व्यंग के रूप में, एक हास्यप्रद मजाक के रूप में लिया जाता है और बहुत ही सीमित ही स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। बहुत ही मतलब एक जिस तरह से होना चाहिए संस्कार को हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर, हमारे जीवन के हर एक अवसर पर होना चाहिए, वो आज के समय में देखने को नहीं मिल रहा है। और आज के समय में जो भी अगर देखिएगा संस्कार के विषय में बात करता है तो व्यंग रूप में बात करता है, मतलब सब लोग मजाक इसको समझ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, किंतु संस्कृते रूप कर्णम इदम भारत से व्यक्तित्व रचयति। लेकिन यही संस्कार है जो भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। अगर भारत को पूरे विश्व से अलग कोई कर रहा है तो ये संस्कार ही है। हम लोगों के जीवन में जो संस्कार मनाया जाता है, दुनिया के किसी और देश में ये संस्कार नहीं मनाया जाता है, और ये हमारी खासियत है, ये हमारी विशेषता है। तो इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति जो है हमारी, भारत की जो संस्कृति है, ये भारत के व्यक्तित्व को रचना करता है। हमारे के यहाँ का जो संस्कार है वो भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। तो इसे व्यंग रूप में तो हम लोगों को कभी भी नहीं लेना चाहिए। और ये जहाँ तक भी आप देखिएगा संस्कार को, वहाँ तक हर एक एंगल से, जीवन के हर एक एंगल से आप देखिएगा, जीवन के हर एक दृष्टि से अगर देखिएगा तो संस्कार बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए मनाने। आगे देखिए लिखा है कि विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। बोला गया विदेशों में रहने वाले, निवास करने वाले भारतीय भी संस्कार के प्रति उन्मुख हैं, यानी कि इसको मनाने के लिए वो इच्छुक हैं, इच्छा जाहिर करते हैं कि हम लोग भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से संस्कार को मनाएंगे। यानी कि विदेश में यहाँ से जो जाकर के दूसरे देशों में रहने वाले हैं या दूसरे देश के भी जो लोग रहने वाले हैं, वो सब भी चाह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार से यहाँ के संस्कारों को मनाया है। ठीक है।
आगे लिखा है कि पाठे अस्मिन तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वंच निरूपितम। आगे लिखा है कि पाठे अस्मिन यानी कि इस पाठ में तेसाम यानी कि उसी संस्कारा नाम मतलब उसी संस्कारों के प्रति संक्षिप्त परिचय दिया गया है और इनके महत्व को वर्णित किया हुआ है। तो यानी कि महत्व को अभी हम लोग समझेंगे। तो हमारे जीवन में क्या महत्व है संस्कार को, इसको भी हम लोगों को यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारियन। लिखा है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार शब्द का या संस्कार का महत्व धारण बहुत ही महत्व धारण किया हुआ है। यानी कि भारतीय जीवन में अगर देखिएगा तो आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही संस्कार का महत्व धारण किया हुआ है। यानी कि संस्कार को मनाते आ रहे हैं और ये एक विशेष रूप से एक कार्यक्रम के अनुसार से कार्यक्रम के तौर पे या आयोजन के तौर पर मनाया जाता है। लोग सब बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं संस्कारों को। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। आगे लिखा है कि प्राचीन संस्कृति में भी संस्कार को ज्ञान के तौर पर लिया गया जाता था। यानी कि अगर आप देखिएगा तो संस्कार में ज्ञान को संग्रहित करने के लिए भी बहुत ही अलग अलग तौर तरीकों को बताया हुआ है। संस्कार के द्वारा हम लोग यही चीज तो करते हैं, संस्कार के द्वारा हम लोग अपने ज्ञान को भी अर्जन करते हैं, अच्छे तौर तरीकों को सीखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। यानी कि अगर देखिएगा तो प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पे संस्कार को मनाया जा रहा था और ये ज्ञान का विषय था। संस्कार को मनाना ज्ञान का विषय था और बहुत ही महत्वपूर्ण भी था। आगे लिखा है कि अत्र ऋषिनाम कल्पनाम आसीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अत्र ऋषिनाम कल्पनाम आसीत, यानी कि यहाँ के ऋषियों का ये कल्पना था। यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनका विचार था, उनका सोचना था कि जीवन से सर्वेषु मुख्य अवसरेषु, यानी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ होना चाहिए। वेद मंत्र नाम पाठ यानी कि वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए। वरिष्ठानाम आशीर्वाद यानी कि वरिष्ठ यानी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, होम यानी कि होम होना चाहिए। परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम, परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ये चार चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारे जीवन में कोई मुख्य अवसर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे जीवन का, तो हम लोगों को अपने परिवार के साथ साझा करना चाहिए उसको। तो यही चीज यहाँ पर है। और परिवार के साथ साझा ही करने के साथ साथ ये भी बोला था वेद मंत्र का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे यहाँ का वातावरण, आसपास का पर्यावरण शुद्ध होता है। वरिष्ठ का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, इससे हमारे जीवन में खुशहाली बढ़ता है। आशीर्वाद तो ले ही लेना है और होम भी, हवन भी होना चाहिए और परिवार सदस्यों का सम्मेलन भी होना चाहिए। तो ये चारों चीजें तभी हो सकता है जब हम लोग संस्कार को मनाएंगे। यानी कि हमारे जीवन का जो मुख्य अवसर है, जैसे पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे होता है, देखते होंगे कहीं पे भी किसी के भी घर में अगर शादी विवाह होता होगा तो 1 महीने तक तैयारी चलता है। 1 महीने से तैयारी हो रहा है और शादी करने के बाद भी देखिएगा बहुत दिनों तक ऐसा ही माहौल पूरा बना हुआ रहता है, पूरा खुशहाल माहौल होता है। तो ये चीजें हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग आसपास में अपने खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, रिलेशन बढ़ता है, कई चीजें होता है। तो ये ऋषियों का मानना था और ये बहुत ही बेहतर विचार था। तो ये चीजें हैं। आगे देखिए लिखा है तत्सर्वम संस्कारानाम अनुष्ठाने संभवती। और ये सारी चीजें यानी कि ये चारों चीजें तभी संभव है जब संस्कार को मनाया जाता है। मतलब चाहे वेद मंत्र का पाठ होना चाहिए, वरिष्ठ का आशीर्वाद होने का बात हो, या होम का बात हो, यानी हवन, अग्नि में जैसे हम लोग अलग अलग चीजों को जलाते हैं, वैसे ही चीजों को जलाते हैं जो शुद्ध होता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। ठीक है, और परिवार सदस्यों का सम्मेलन होता है। ये सारी चीजें तभी संभव है जब संस्कार को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये लिखा है कि एवं संस्कार महत्व धारियति, और इस प्रकार से संस्कार अपने महत्व को धारण करता है। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि आप अपने सगे संबंधी को, अपने रिश्तेदार को जब आप बोलने चाहिएगा कि आज का निमंत्रण है या हमारे यहाँ पे आपके लिए इनविटेशन है, आइएगा, तो पूछेगा कि क्या बात है, क्या है, आखिर में क्यों जाना है। ठीक है, तो जब कुछ माहौल होता है, कुछ यानी कि जैसे कुछ बहुत ही बढ़िया यानी कि एक तरह से समय होता है, जैसे मान लीजिए शादी विवाह का टाइम हो
या कुछ यानी कि प्रोग्राम हो, कुछ कोई बच्चे का जन्म हो, या देखे होंगे बर्थडे अगर हो, तो ये सब सारी चीज़ें जब होता है तो लोग तुरंत आ जाता है बोलने के बाद कि हाँ चलो खुशहाली में हम लोग भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को खुशी होगा। लेकिन अगर कुछ भी ना हो, बुलाइएगा तो कि क्या ऐसे आएगा? तो यही चीज़ है कि जब तक हमारे जीवन में कोई मुख्य अवसर ना हो, लोग हमारे घर पर आते भी नहीं है। तो ये संस्कार से ही संभव है। जब हमारे जीवन का कोई मुख्य अवसर है, खुशहाली का दिन है, तो उस समय जब सबों को बुलाते हैं तो वो आता है। तो यही चीज़ है कि संस्कार का ये महत्व है। आगे देखिए लिखा है कि किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विस्मर्यते। और आगे लिखा है कि संस्कार का मौलिक अर्थ ही होता है परिमार्जन करना और गुणों का धारण करना। परिमार्जन करना मतलब जैसे हम अपने शक्ति को, संपत्ति को बढ़ाते हैं, तो ये भी परिमार्जन करना होता है। अगर लोगों के साथ मेलजुल करके बोलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को, अपने खुशहाली को साझा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अपना ताकत बढ़ता है। ठीक है, तो ये ताकत कैसे बढ़ता है? जब आप एक दूसरे से विचार करते हैं, परिवार के सदस्यों से विचार करते हैं, रिलेटिव से बात विचार करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अपनापन का महसूस होता है एक दूसरे के प्रति। और जब आप उससे मदद लीजिएगा तो मदद के बारे में पूछिएगा कभी भी, तो मदद आपको करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही चीज़ है। और जब कभी भी आप उससे अगर कभी मान लीजिए कि बोलते ही ना, और एक दिन अचानक जाके पूछ लिए क्या हमको थोड़ा सा मदद चाहिए, वो 10 बार सोचेगा कि करें, मदद करें या ना करें। लेकिन जब बोल चाल अच्छा होगा, बात विचार अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रहेगा, तो इससे क्या होता है कि बिना सोचे आपको मदद कर देगा। तो यही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब हम लोग संस्कार को मनाते हैं। ठीक है, और गुणों को भी धारण करते हैं। आगे देखिए लिखा है कि अतः संस्कार मानवस कर्मस परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अर्थात यानी कि अगर हम लोग लास्ट अगर चले एक लाइन में, अगर संस्कार के अर्थ को डिफाइन करें, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये मानवों में परिमार्जन को लाता है। यानी कि एक तरह से हम लोग अलग अलग गुणों को धारण करते हैं, संपत्ति को अर्जित करते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, दोषों को दूर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को दूर करने में, बहुत अच्छाई को हम लोगों को अपने अंदर लाने में और दोषों को दूर करने में ये बहुत ही मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये चीज़ है। आगे देखिए लिखा है अगले पंक्ति में, संस्कारा प्रायन पंचविधा संति जन्म पूर्वस्त्रय शेषवा षट शैक्षणिका पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोपरांत संस्कार एक और षोडश संस्कारा भवंती। देखिए क्या लिखा है कि संस्कार प्रायन पंच विधा संति, मतलब आज अभी तो हम लोग संस्कार के महत्व को जान गए कि संस्कार का क्या महत्व है। लेकिन इसके आगे अब हम लोगों को जानना है कि संस्कार को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो संस्कार जो है वो टोटल 16 है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ देखिए दिख रहा होगा, एवं षोडश संस्कारा भवंती, यानी कि कुल 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में, और 16 संस्कार को बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अलग अलग भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। आपको नीचे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, अच्छे तरीके से, वहां से भी आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी कॉपी में लिख लेते हैं, सामने जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार को यानी कि कुल संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। यहाँ पर लिखा है कि संस्कार प्रायन पंच विधा संति, यानी कि 5 भागों में बांटा गया, 5 अलग अलग प्रकार से अलग अलग यानी कि वर्गों में बांट करके 16 संस्कार को मनाया जाता है। जिसमें से देखिए लिखा है जन्म पूर्वस्त्रय, यानी कि जन्म के पहले 3 मनाया जाता है। मतलब अगर हमारे जीवन के संस्कार के विषय में बात करें, तो हमारे जीवन में जो संस्कार है वो हमारे जन्म से पहले ही 3 संस्कार मनाया जा चुका है। ठीक है, अब मनाया गया है या नहीं मनाया गया उस चीज पे हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर जीवन है, अगर मनाया जाने का बात है, 16 संस्कार के विषय में बात करिएगा, तो मेरे जन्म के पहले ही 3 संस्कार मनाया गया है मेरे लिए। ये चीजें हैं, और क्या क्या संस्कार होता है उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। फिर आगे देखिए लिखा था शेषवा षट, यानी कि बाल्यावस्था में 6 संस्कार होता है। तो जन्म के पहले 3 संस्कार, बाल्यावस्था में 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार 5 संस्कार हो गया। तो आप देख लीजिए टोटल कितना हुआ। सबसे पहले 3 संस्कार, जन्म के पूर्व 3 संस्कार हो गया, शेषावस्था में 6 संस्कार, तो 6 3 9 संस्कार हो गया, 5 संस्कार हो गया शिक्षा संस्कार,
तो 9 5 14 हो गया। एक विवाह संस्कार यानी कि गृहस्थ संस्कार में ये आता है, तो ये विवाह संस्कार हो गया। और एक मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, तो एक यानी कि 14, एक 15 और एक ये 16, तो टोटल मिलाकर के 16 संस्कार हो गया। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो नयनम च त्रयो भवंती। जन्म के पहले 3 संस्कार जो मनाया जाता है उसमें से गर्भाधानम संस्कार है, पुंसवनम संस्कार है और सीमंतो नयनम संस्कार है। यानी कि गर्भाधानम में क्या होता है, गर्भ को धारण किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे और भी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है उसको भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला जो होता है कि गर्भाधानम संस्कार मतलब होता है कि गर्भ को धारण करना। ठीक है, दूसरे में सीमंतो पुंसवनम में, पुंसवनम में क्या होता है कि उस समय में बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, तो उस समय में अच्छे अच्छे संस्कारों को, अच्छे अच्छे कार्यकलापों को किया जाता है जिससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो, अच्छा उसके ऊपर इफेक्ट पड़े, अच्छा प्रभाव हो। ठीक है, और तीसरा है सीमंतो नयनम, इसमें शरीर अधिकतर विकसित होता है जिसके कारण पौष्टिक आहार लेना बहुत ही आवश्यक होता है जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए, तो ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कार रोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता च चैति परियोजनम कल्पितम अस्ति। इसमें एक ही बार में तीनों के विषय में दे दिया कि गर्भ रक्षा करना होता है, इसमें संस्कार का रोपण करना होता है और गर्भवती को प्रसन्नता पूर्वक परियोजन करना होता है अपने अंदर, यानी कि अलग अलग चीजों को संग्रहित करना होता है, अच्छे अच्छे चीजों को, ताकि उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े। देखिए बात क्या होता है कि इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं सीधा सा, ज्यादा हम लोग कुछ इधर उधर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, आपको पता होगा कि किसी भी माँ के गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने तक रहता है। तो जब बच्चे का गर्भ में विकास हो जाता है पहली बार, यानी कि जब शुरुआत से ही गर्भ में विकास हो गया, तो 3 महीने तक का अंतराल जो होता है, यानी कि 0 से 3 महीने तक का जो अंतराल होता है, उसमें बच्चे को गर्भ में मरने का काफी ज्यादा चांस होता है। ये किताब में कई जगह पर देखने को भी मिलेगा, आप जब पढ़िएगा तो 3 महीने तक बच्चे को मरने का काफी अधिक चांस होता है। तो इस चीजों को दूर करने के लिए अच्छे से पूजा पाठ किया जाता है, अच्छे से संस्कार मनाया जाता है। ठीक है, और सावधानी पूर्वक रहा जाता है। बहुत लोगों को आपको देखने को मिला होगा कि जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको अकेले कहीं इधर उधर नहीं जाने देता है। तो यही चीजें हैं, ये सारी चीजें सावधानी होता है, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करने से कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रभाव है बच्चे के ऊपर अच्छा हो, तो इसीलिए पूजा पाठ किया जाता है, अच्छा कर्म किया जाता है, दान किया जाता है, दान धर्म करना होता है, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ना होता है। तो ये चीज है। तो 0 से 3 महीने के अंतराल में बच्चे को मरने का काफी अधिक चांस होता है माँ के गर्भ में। तो इसीलिए बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए जो संस्कार मनाया जाता है, जिस भी प्रकार का व्यवहार किया है, तो उसको गर्भाधानम संस्कार बोलेंगे। ठीक है, गर्भाधानम संस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे का विकास हो गया गर्भ में तो हो गया, ऐसा नहीं। 3 महीने तक ये संस्कार मनाया जाता है ताकि गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके। जब 3 महीने से पार कर जाता है तो उसके बाद फिर उतना चांस नहीं होता मरने का जिस प्रकार से पहले होता था। अब ऐसा नहीं है कि 100% अब तो 3 महीने का बच्चा गर्भ में हो गया तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले जितना चांस होता था उससे अब बहुत कम चांस है मरने का। उसका मतलब समझिए कि 90% चांस है कि वो बचेगा अच्छा से, यानी कि वो उसका जन्म होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरा क्या होता है, पुंसवनम संस्कार होता है। पुंसवनम संस्कार में क्या होता है कि ये 3 महीने से 6 महीने तक लेकर के होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब बच्चे का विकास हो जाता है, नॉर्मली छोटे से बच्चे का विकास हो जाता है गर्भ में 3 महीने तक में, तब उसके शरीर का पहले शरीर पूरे विकास नहीं होता है, उसके सिर्फ सर का विकास होता है। जब सर का विकास होगा तो उस समय में सोचिए कि जब माइंड डेवलप हो रहा है, तो उस समय में जितना भी अच्छा अच्छा कर्म करिएगा, जितना अच्छा आप किताब पढ़िएगा, जितना अच्छे चीजों को आप मतलब जिस प्रकार से आप आचरण रखिएगा, जिस प्रकार से आप चाल चलन रखिएगा, वही प्रभाव उस आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। तो यही चीजें हैं। तो इस समय में पुंसवनम संस्कार में बच्चे के मस्तिष्क के अंदर संस्कार को रोपित किया जाता है, यानी कि अच्छे अच्छे संस्कार डालने का प्रयास किया जाता है। आप महाभारत के जब कहानी को पढ़िएगा तो वहां पे अभिमन्यु की कहानी को देखने को मिलेगा आपको, जिस समय में आपको पता होगा उसके बारे में कि अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में था तो उसके पिताजी यानी कि अर्जुन अपनी पत्नी को, ठीक है, यानी कि अभिमन्यु की माँ को चक्रव्यूह के विषय में बता रहे थे।
उस समय में चक्रव्यूह में जाने के लिए तो उसने सुन लिया था, उसकी माँ सारे कहानी को, घटना को सुन लिया, लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का घटना जब अर्जुन बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे अपनी पत्नी को, तो उस समय उसकी माँ यानी कि अभिमन्यु की माँ सो गई थी, जिसके कारण बाद में बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब वो कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए गया, तो अब ये चक्रव्यूह को भेद करके अंदर तो चले गया लेकिन वापस नहीं आ पाया, और इसीलिए वो वहीं पर मारा गया। तो यही चीजें हैं, तो कई जगह पर इसका प्रमाण भी मिल जाता है। तो ये चीजें अब क्या सत्य है क्या असत्य है, ये चीज पर हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों के शरीर से, यानी कि किसी भी, अगर देखिएगा कि माँ के शरीर से बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो जो भी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें उसके मस्तिष्क तक पहुंचेगा, उसका प्रभाव तो जरूर होगा। तो यही चीजें हैं, और उस समय में तो मस्तिष्क का विकास ही हो रहा है, तो यही चीजें हैं। और 6 महीने से 9 महीने तक के अंतराल में अब जैसे मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो फिर पूरे शरीर का विकास होता है। तो उस समय में माँ को ज्यादातर पौष्टिक आहार को लेना आवश्यक होता है, ताकि बच्चे को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े और स्वस्थ शरीर हो, मतलब शरीर से भी स्वस्थ होता है, और उसके बाद फिर पहले ही यानी कि मस्तिष्क से भी स्वस्थ हो गया, एक तरीके से शारीरिक और बौद्धिक रूप से दोनों प्रकार से स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। तो ये तीनों संस्कार का ये महत्व है। आगे देखिए लिखा है कि शेषा संस्कारेषु जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशनम चूड़ा कर्म कर्ण भेदनश्चैति कर्मसो भवंती। देखिए लिखा है कि शेषावस्था संस्कार में, यानी कि बाल्यावस्था संस्कार में सबसे पहले जात कर्म होता है। जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो उससे उसके बाद जात कर्म होता है, यानी कि जाति का निर्धारण होता है। फिर नामकरण होता है, यानी कि नाम को रखा जाता है बच्चे को शास्त्र के अनुसार से, कि किस नक्षत्र में, किस घड़ी में, किस प्रकार से यानी कि बच्चे का जन्म हुआ है, किस राशि में जन्म हुआ है, वो सारी चीजों को निर्धारित करने के बाद ब्राह्मण के द्वारा बच्चे के नाम को निर्धारित किया जाता है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर देखिए लिखा है निष्क्रमण है। निष्क्रमण का मतलब क्या होता है कि पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब तक गर्भ में रहता है बच्चा, तब तक तो उसको एक तरह से देखिएगा तो पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। और वो बाहरी वातावरण को झेलने के लिए उसका शरीर नहीं उतना ज्यादा यानी कि एक तरीके से स्वस्थ रह पाता है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या कि बहुत ही नाजुक होता है बच्चे का शरीर। जब गर्भ से जन्म लेता है बच्चा, तो बहुत ज्यादा देखे होंगे लगता है कि उबाला हुआ कोई चीज निकाला हुआ हो, ठीक है। लेकिन जब बच्चे के शरीर में कुछ दिनों तक हवा लगता है आसपास का पर्यावरण का, तो धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सध लेता है, और सधने के बाद कुछ दिनों के बाद, महीना दिन के बाद घर से बढ़िया से निकालना चाहिए, नहीं तो फिर इधर उधर डायरेक्ट, अगर मान लीजिए जन्म हुआ और आप धूप में ले गए डायरेक्ट ऐसे निकाल के, तो उसका स्किन जल सकता है, खराब हो सकता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही चीजें हैं। तो बच्चे को पहली बार कम से कम महीना दिन के बाद ही घर से निकाला जाता है, इधर उधर घुमाया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा है जिधर तिधर ले जाके घूमते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसी संस्कार को निष्क्रमण कहा जाता है। घर से पहली बार निकाला जाता है तो लोग सब मतलब संस्कार के रूप में एक दो गो महिला सबको बुला करके, उसके बाद फिर खुशहाली में पूजा पाठ करके घर से इधर उधर खिला रहा ले जाके। जैसे आप देखते होंगे मतलब जो ट्रांसजेंडर सब कई बार देखते होंगे कि आसपास में आ जाता है और उसको खिलाने के लिए आ जाता है, तो ये भी वही सब संस्कार में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये खुशहाली का समय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखे होंगे अक्सर जो ट्रांसजेंडर आते हैं, तो मतलब डिमांड उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। डायरेक्ट बोल देगा कि 10,000, 15,000, 21,000, जैसा घर देखेगा ना बस वैसे वैसे उसका डिमांड हो जाता है कि 21,000 से तो कम लेवे नहीं करेंगे, बाबू का बहुत बड़ा महल है। तो ये चीजें जो देखने को मिलता है ना, तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगता है, किसी को भी अजीब लगने का बात है। तो यही चीजें होता है, समझ गए। आगे यही चीज बोला था कि निष्क्रमण का अर्थ क्या हो गया कि पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। और ऐसा पहली बार सोच समझ के ही क्यों निकाला जाता है, क्योंकि बच्चे के शरीर का जो स्किन होता है या पूरा शरीर जो होता है, वो उस बाहरी पर्यावरण को सधने के लिए उतना पहले से तैयार नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये होता है, विकसित होता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया। अन्नप्राशनम का अर्थ क्या होता है, पहली बार बच्चे को भोजन कराया जाता है। अब आप देखते होंगे कि आसपास में कभी मतलब अगर आप देखे होंगे बच्चे को खाने लायक हो गया, कोई खा रही है महिला सब या पुरुष भी खा रहा है, उठा के दे के जूठा ही दे दिया पहली बार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। जब मान लीजिए कि आप कुछ संस्कार को नहीं मना पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं किए, तो कोई बात नहीं है। पहली बार मान लीजिए कहीं से अगर पूजा पाठ हुआ है तो उसका प्रसादी ला के पहली बार खिला दीजिए, उसके बाद फिर खाना खाते रहेगा तो बहुत अच्छा होता है। तो यही चीजें हैं, कोई भी काम अगर हमारे जीवन में पहली बार हो रहा है तो वो विशेष होता है,
इसीलिए बच्चा जब पहली बार भोजन भी खाए उससे पहले मिट्टी उट्टी उठा के खा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा जब पहली बार भोजन करेगा तो जूठा ही नहीं खिला देना चाहिए। उसके लिए कम से कम हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, सोचना विचारना चाहिए, कहीं का अच्छा प्रसाद हो या पूजा पाठ करके उसको प्रसाद खिला देने से क्या होगा, ये अच्छा होता है, पवित्र माना जाता है प्रसाद को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर देखिए लिखा है चूड़ाकर, मतलब पहली बार बाल का मुंडन होता है। बाल का मुंडन से क्या होता है कि पूरा सर में हवा लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अलग प्रकार से उसका महसूस होता है सर में, और इससे एक अलग प्रकार का यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास हो सकता है। और एक चीज और है कि बाल मुंडन पहले ही मतलब नहीं कर देना चाहिए तुरंत कि बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद बाल मुंडन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि बहुत ही नाजुक सर होता है बच्चे का। ये चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ समय के बाद ही करना चाहिए, ऐसा संस्कारों को मनाना चाहिए। अगर बाल मुंडन हो रहा है तो कम से कम साल भर हो जाना चाहिए बच्चे का, तब कराने से कुछ तरह का दिक्कत नहीं होता है। टोटल आप देख लिए कि यानी कि कर्ण वेदन में क्या होता है कि कान में छिद्र कराया जाता है, तो यही चीज है। ये भी, इसका भी जो देखिएगा आप, इसका जो नस होता है कान का वो भी मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर एक्टिविटी होगा तो ये डायरेक्ट मस्तिष्क का जो तंत्रिका तंत्र है उस तक इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव भी बोला जाता है कि इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो शेषावस्था में 6 संस्कार हो गए, यानी कि जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेदन। तो ये इस प्रकार से 6 संस्कार है। आगे देखिए लिखा है कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांता, समावर्तन, संस्कार प्रकल्पिता। आगे लिखा है कि शिक्षा संस्कारेषु यानी कि शिक्षा संस्कार में टोटल 5 संस्कार होता है, जिसमें से सबसे पहले अक्षर आरंभ होता है, यानी कि पहली बार अक्षर लिखना प्रारंभ किया जाता है। तो अक्सर आप देखे होंगे कि गांव समाज में जब सरस्वती पूजा होता है तो सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी में बच्चे को, जो छोटा भी है, नहीं भी लिखना पढ़ना जान रहा है उतना, लेकिन उसको पेंसिल और स्लेट लेके और उससे पहली बार लिखवा देता है सरस्वती पूजा में, यानी बसंत पंचमी में। तो ये शुभ माना जाता है। तो यही संस्कार है अक्षर आरंभ, यानी कि पहली बार जब अक्षर लिखना प्रारंभ करता है तो उसी को अक्षर आरंभ संस्कार कहा जाता है। ठीक है, उपनयनम संस्कार में क्या होता है कि जब अक्षर आरंभ हो जाता है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पढ़ने लगता है, कुछ पढ़ने के लिए यानी कि ज्ञान उसके पास हो जाता है, हल्का फुल्का जान जाता है, तो फिर बच्चे को मतलब घर से दूर रखने के लिए यानी कि गुरुकुल भेजने के लिए तैयारी किया जाता है। और यही घर को त्याग करके जब गुरुकुल जाएगा, ठीक है, और गुरुकुल में जा करके जब वहां पर यानी कि गुरु के समक्ष जा करके अध्ययन करना स्टार्ट करेगा, तो उसी को हम लोग उपनयनम संस्कार का कहते हैं। यानी कि पहली बार घर को त्याग करके, गृह को त्याग करके गुरु आश्रम में जा करके, वहां पर यानी कि गुरुकुल में जा करके गुरु के समक्ष पहली बार ज्ञान अर्जन करना ही पहली बार, यानी कि जब पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसी को उपनयनम संस्कार कहेंगे। ठीक है, वेदारंभ में क्या होता है कि जब वहां पर पढ़ना स्टार्ट कर जाता है, उसके पास कुछ कैपेसिटी डेवलप हो जाता है, समझ जाता है, गुरु भी जान जाते हैं कि इसके पास अब पढ़ने करने का क्षमता विकसित हो गया है, ये वेद को समझ सकता है, तो वेद के ज्ञान को पढ़ाना आरंभ किया जाता है। उसके बाद केशांत संस्कार मनाया जाता है, यानी कि जब ज्ञान अर्जन हो जाता है काफी हद तक तो उसमें केशांत संस्कार मनाया जाता है, यानी कि बाल का मुंडन होता है। और बाल का मुंडन में ही उसमें गो को दान में दिया जाता है, इसीलिए केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और ये देखिएगा तो शिक्षा संस्कार का सबसे पवित्र संस्कार है, पूरे 16 संस्कार का सबसे पवित्र संस्कार नहीं, शिक्षा संस्कार का सबसे पवित्र संस्कार गोदान संस्कार या केशांत संस्कार है। केशांत संस्कार में बाल का मुंडन होता है, गुरु के आश्रम में गुरुकुल में बाल मुंडन होता है, और उसमें गुरु को दक्षिणा स्वरूप गाय दान में दिया जाता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो कोई पैसा पहले लगता नहीं था। आज के समय में भले कुछ भी हो, लेकिन पहले के समय में पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लगता था, तो इसीलिए जब कुछ यानी कि एक तरह से ज्ञान अर्जन कर लेते थे बच्चे सब, तो उसके लिए यानी कि एक तरीके से रिटर्न में एक गिफ्ट के तौर पर या दक्षिणा के तौर पर गुरु को गाय दान में दिया जाता था, इसीलिए इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता था। अब जब ज्ञान अर्जन हो जाता था पूरी तरीके से, तो उसके बाद समावर्तन संस्कार मनाया जाता था, यानी कि फिर वापस आने की तैयारी किया जाता था। और इस संस्कार में अलग अलग उपदेश दिया जाता था, यानी कि शिष्यों को गुरु के द्वारा अलग अलग उपदेश दिया जाता था कि अलग अलग प्रकार से वो अपने जीवन को संचालित कर सके, यानी अलग अलग प्रकार से नहीं बल्कि अलग अलग उपदेश दे करके उसको भेजा जाता था ताकि अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके वो। आगे देखिए लिखा है, इसमें सब कुछ तो बता ही दी हम, यहाँ पर देखिए लिखा है अक्षर आरंभ अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रावृत्ति, यानी कि अक्षर आरंभ संस्कार में अक्षर लेखन और अंक लेखन
शिशु प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उपनयनम संस्कार से अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, यानी कि उपनयनम संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के समक्ष यानी कि शिष्य अपने घर को त्याग करके जाते हैं, ठीक है। और फिर लिखा है तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयान अध्ययनम करोति, और वहां पर शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन किया जाता है, यानी कि अध्ययन करते हैं कहाँ पर, गुरु के आश्रम में, यानी कि गुरुकुल में। फिर देखिए लिखा है ते नियमा ब्रह्मचार्य व्रते समाविष्ट, और इसी नियम में ब्रह्मचारी नियम का भी पालन कराया जाता था, यानी कि एक नियम धर्म के साथ यानी कि पढ़ाई होता था, जिसको हम लोग ब्रह्मचारी नियम कहते थे, ठीक है। और आगे देखिए लिखा है प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, यानी कि प्राचीन काल में इसी शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म, यानी कि गुरु घर में, गुरु के गृह में, गुरु के आश्रम में ही शिष्य वेद का आरंभ किया करते थे, तो उसी को वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। फिर देखिए लिखे वेदानम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते, यानी कि प्राचीन काल के शिक्षाओं में वेद के शिक्षा को सबसे महत्व दिया जाता था, सबसे उत्कृष्ट माना जाता था, यानी कि कुछ पढ़े या न पढ़े, अगर वेद पढ़ने के लिए कोई जान गया है तो इसका मतलब है कि उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर लिया। जैसे आज के समय में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ अगर कोई पढ़ रहा है तो बहुत ही बेहतर पढ़ाई कर रहा है। तो उसी तरह से प्राचीन समय में ऐसा मान्यता था कि वेद का अगर कोई ज्ञान अर्जन किया है तो इसका मतलब है बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, उच्च स्तर का पढ़ाई किया है। फिर लिखा केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथमम क्षौर कर्मम भवती, यानी कि गुरु के आश्रम में पहली बार क्षौर कर्म होता है। क्षौर कर्म का मतलब बाल का मुंडन होता है। अत्र गोदान मुख्य कर्मम, यानी कि इसी में गोदान मुख्य कर्म होता है, गाय को दान देना मुख्य कर्म होता है। और इसीलिए कहा गया यहाँ पे अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, यानी कि अलग अलग साहित्य ग्रंथ में इसी संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी व्याख्या किया गया है। समावर्तन संस्कार से उद्देश्यम शिष्य से गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेशा, और यानी कि समावर्तन संस्कार का अर्थ ये होता था कि अब शिक्षा ग्रहण करके गुरु के आश्रम से आकर के पुनः अपने घर पर गृहस्थ संस्कार को यानी कि अब चलाना, घर को चलाने का काम करेगा, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का बाद जब होगा तो वहां से जब आएगा गुरु के आश्रम से तो वहां पर कुछ उपदेश दिया जाता था। ये लिखा है शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति, यानी कि शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर भेजते थे कि जा सकते हो, और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो हमारे दिए गए ज्ञान के द्वारा तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। और इसमें कुछ उपदेश भी होता था। उपदेश में देखिए क्या लिखा है, उपदेशेषु प्रायः जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते, यानी कि उपदेश में प्रायः जीवन से रिलेटेड यानी कि धर्म को प्रतिपालन करने के लिए बताया जाता था। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देता था, ठीक है। जीवन से रिलेटेड धर्म का आचरण करने के लिए बोला जाता था, जिसमें से देखिए लिखा है जैसे यथा मतलब होता है जैसे सत्यम बद, यानी कि सत्य बोलो, धर्मम चर यानी कि धर्म का आचरण करो, स्व अध्यायाम प्रमाद इत्यादि, यानी कि अपने अध्ययन में प्रमाद रहो। अपने से स्व अध्ययन मतलब होता है अपने से अध्ययन में प्रमाद रहो, यानी कि हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अपने से अध्ययन में प्रमाद रहो, मतलब तेज रहो, हमेशा से पढ़ने के लिए तत्पर रहो, कुछ भी सीखने के लिए तत्पर रहो, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है कि विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुत्व गृहस्थ जीवनम प्रविशति, और वास्तविक में बोला गया है कि विवाह संस्कार के बाद ही वास्तव में कोई व्यक्ति गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करते हैं। फिर आगे देखिए लिखा है विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, विवाह को पवित्र संस्कार माना गया है, ऐसा मत है सबों का कि विवाह संस्कार जो होता है सबसे पवित्र संस्कार होता है जीवन का। और अगर पूछा जाएगा शिक्षा का सबसे पवित्र संस्कार कौन सा है तो गोदान संस्कार या केशांत संस्कार। और अगर पूरे जीवन का 16 संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार बोला जाए तो विवाह संस्कार। इसमें देखिए लिखा है अलग अलग यानी कि कर्मकांड को मनाया जाता है, जिसमें से लिखा है तेसु, जिसमें वागदानम यानी कि वचन देना, ठीक है, मंडप निर्माणम मंडप का निर्माण करना यानी कि मड़वा जिसको बोलते हैं, वर वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम,
बाराती जिसको बोलते हैं वधू, वर पक्ष से यानी कि वर मतलब हो जाता है लड़का, और पक्ष से मतलब उसके पक्ष के जितने भी लोग होते हैं, तो वधू मतलब होता है लड़की, तो वधू के घर पर इसका स्वागत किया जाना। ठीक है, आगे देखिए लिखा है वर वधु परस्पर निरीक्षणम, यानी कि वर वधु लड़का लड़की एक दूसरे को देखेगा, निरीक्षण करेगा एक दूसरे से, एक दूसरे का पहली बार। ठीक है, कन्यादानम, कन्यादान किया जाएगा, यानी कि लड़के लड़की के तरफ से कोई उनके पिताजी, नाना या और भी कोई हो सकते हैं जो कन्यादान करेंगे। ठीक है, यानी कि लड़की को लड़का लड़की को लड़का के साथ लड़का को यानी कि बोला जाएगा ऐसा कि आज से आपकी यह अमानत है, तो आपकी जिम्मेदारी हुआ, इस प्रकार से इसको यानी कि बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापनम का अर्थ हो गया कि आग को स्थापित किया जाएगा, अग्नि को, और प्राणी ग्रहणम एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकारा जाएगा। ठीक है, लाजा होम यानी कि धान के लावा को संस्कार के रूप में ऐसा बोला जाता है, छिड़का जाता है। ठीक है, सप्तपदी सात पदों का यानी कि सात वचन को स्वीकारा जाएगा एक दूसरे के द्वारा। सिंदूर दानम सिंदूर दिया जाता है। ठीक है, और फिर लिखा है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति, यानी कि हर एक जगह पर आप देखिएगा तो विवाह संस्कार इसी प्रकार से होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अलग अलग तौर तरीके से और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ संस्कार मनाया जाता है। तो ये चीजें अलग है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये अलग अलग हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो इतना ही संस्कार में यानी कि विवाह संस्कार में इतने ही संस्कार को मनाया जाता है, इतने ही मुख्य रूप से काम को किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें बोला था वाग्दानम, यानी कि एक दूसरे को वचन दिया जाता है, यानी कि लड़का और लड़की के परिवार के तरफ से एक दूसरे से वचन होता है कि हाँ हम आपके लड़के के साथ अपनी लड़की का शादी करने वाले हैं या करेंगे। ठीक है, और लड़के वाले की भी तरफ से राजी होना चाहिए कि हाँ हम भी आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का शादी कराएंगे। तो ऐसा इसी को वाग्दानम बोलते हैं, वचन देना जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और भी आपको पता होगा जिसको तिलक बोल देते हैं या छेका बोलते हैं, तो यही चीजें हैं, यानी कि ये वचन देना हो गया कि अब एक दूसरे के लिए, यानी कि ये समर्पित हो गया कि एक दूसरे के बीच में ही, इसी दोनों के बीच में शादी होगा। ठीक है, आगे देखिए इसी में बोला गया था मंडप निर्माण में, यानी कि इसमें बता ही दिए वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, सबके विषय में आपको हम बता चुके हैं, तो आप बढ़िया से देख लीजिए। फिर देखिए लिखा है तद अंतरम गर्भाधान दया संस्कार पुनरावर्तनते जीवन चक्रम च भ्रमति, और उसके बाद फिर वही होगा, गर्भाधानम संस्कार होगा, गर्भ में बच्चे का विकास होगा, फिर वो अगले किसी और बच्चे का जन्म होगा, और उसके बाद फिर यानी कि इसी प्रकार से आगे और संस्कार चलते जाएगा। फिर देखिए लिखा है मरणात अंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित है, मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है, यानी कि जीवन भर में टोटल अगर देखिएगा तो 15 संस्कार मनाया जाता है और एक संस्कार मरने के बाद मनाया जाता है। इस प्रकार से टोटल अगर देखिएगा तो पूरा 16 संस्कार हो गया। तो यही चीज है। आगे देखिए लिखा है एव भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारा इति, और इस प्रकार से देखिएगा तो भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो इसमें यहाँ पर देखिए हिंदी अर्थ इसका लिख दिए हैं, पूरा अध्याय का एक एक लाइन, तो आपको यहाँ पर एक एक लाइन का अर्थ देखने को मिल जाएगा, आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से जैसे देखिए सबसे पहले सारांश दे दिए हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये संस्कार का परिचय दिया हुआ था तो ये भी दे दिए हैं। उसके बाद देखिए संस्कार 5 प्रकार का होता है, यहाँ 5 प्रकार का देखिए लिख दिए हैं। जीवन के पूर्व 3, बाल्यकाल में 6, शैक्षिक संस्कार 5 होते हैं, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1, मरणोपरांत संस्कार 1 होता है, और इस प्रकार से 16 संस्कार है। और सबों को देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। जन्म पूर्व संस्कार, ठीक है, बाल्यावस्था संस्कार 6, शिक्षा संस्कार में 5 है, और देखिए यहाँ पे सबके विषय में यहाँ पर बता भी दिए हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देखिए विवाह संस्कार में जो है, विवाह संस्कार में क्या क्या होता है, वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, जो भी बताया सब कुछ यहाँ पर देखिए लिखा है। ठीक है, सबका अर्थ भी बताएं। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक देखिए टोटल 16 संस्कार के विषय में बता चुके हैं। आगे हम लोग यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किस देश में संस्कार का सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो भारत में, आपको पता ही है। ठीक है, भारत एक धर्म प्रधान देश है। ठीक है, तो धर्म प्रधान देश हो गया। भारत वो है जो भारत के
संस्कृति वो है जो भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। आपको बताए थे संस्कृति ही यानी कि संस्कार ही भारत के व्यक्तित्व का रचना करता है। संस्कार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण जीवन में कुल संस्कारों की संख्या 16 होता है। वर वधु विवाह में एक दूसरे के साथ अग्नि के कितने फेरे लगाते हैं? तो 7 फेरे। आपको पता होगा 7 वचन भी लेते हैं और 7 फेरे लगाते हैं। ठीक है। संस्कार के अनुसार जीवन में क्षौर कर्म कितनी बार मनाया जाता है? तो 2 बार। एक बार शेषावस्था संस्कार में और एक बार शिक्षा संस्कार में, जिसमें गोदान संस्कार भी होता है। गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो गुरुकुल कहा जाता है। शिक्षा संस्कार में प्रमुख कर्म क्या है? शिक्षा संस्कार में सबसे प्रमुख कर्म गोदान है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं दक्षिणा स्वरूप जो गाय को दान में दिया जाता है गुरु को, वही सबसे प्रमुख कर्म है। ठीक है। गुरु अपने शिष्य को समावर्तन संस्कार के समय कौन सा उपदेश नहीं देता है? इसमें देखिए, सत्य बोलो ये बोलता है, धर्म का आचरण करो ये भी बोलते हैं, स्व अध्ययन में प्रमाद रहो यानी कि खुद से पढ़ने में तत्पर रहो ये भी बोलते हैं, लेकिन संसार पर राज करो ये नहीं बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें राज करने का बात नहीं है, लोगों को भलाई करने का बात वहां पे बताया जाता था, ये चीजें हैं। और अगर संसार पर राज भी करने का बात हो तो अच्छे भांति से राज करना है, किसी तरीके से यानी कि अलग गलत इंटेंशन से राज नहीं करना है। ठीक है। संस्कार कब मनाए जाते हैं? तो जीवन के सभी मुख्य अवसर पर। ठीक है। तो ये हो गया। शिक्षा के नियम का पालन करके अध्ययन करने वाले छात्र को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मचारी कहते हैं, या ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मचारी कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र संस्कार कौन सा है? तो विवाह संस्कार है। जन्म के पूर्व कितने संस्कार मनाए जाते हैं? तो 3 संस्कार मनाए जाते हैं, नाम लिख दिए हैं। बाल्यावस्था में कितने संस्कार मनाए जाते हैं? तो 6 संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो 5 लिख दिए हैं अच्छे से। देखिए, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार विवाह संस्कार होता है। मृत्यु उपरांत कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार यानी कि श्राद्ध कर्म, जिसको क्षय कर्म बोलते हैं, या मृत्यु संस्कार होता है। समावर्तन के समय गुरु अपने शिष्य को क्या संदेश देते हैं? तो जो जो बोले हुए हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। विवाह में मुख्यतः कौन से कर्मकांड होते हैं? तो यही यहाँ पर जो जो कर्मकांड होता है उसको लिख दिए हैं। और फिर देखिए अभी लघुत्तरीय प्रश्न है, तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो आपको ऐसा नहीं लिख देना है 16। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो 16 बोलना ही है, यहाँ पर 16 नहीं बोलना है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, भारतीय संस्कृति की पहचान भारतीय प्राचीन काल से संस्कारों से होती है, जिसका उद्देश्य परिष्करण और गुणों का आरोपण है। भारतीय जीवन में जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर कुल 16 संस्कार आयोजित होते हैं, जो मुख्य दोष निवृत्ति और गुण संवर्धन में योगदान करते हैं, यानी कि दोष को दूर करने के लिए और गुणों को धारण करने के लिए उपयोगी है। संस्कार को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। तो अच्छे प्रकार से आपको लिख देना है। अगर इस तरह से लिख देते हैं तो नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। और भी बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, तो जैसा भी आपको लगे अच्छा वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। इस 5 वर्गों 5 प्रकारों से 5 प्रकारों में जन्म के पूर्व 3, बाल्यावस्था में 6, शैक्षणिक संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1 और मरणोपरांत संस्कार 1 होता है, जिसको श्राद्ध कर्म भी बोलते हैं या अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होता है, तो ये लिखना है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं, और 5 का नाम लिख के और अच्छे तरीके से आपको लिख देना है। कोशिश रखना है कि 30 से 40 या 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। ये बहुत ही अच्छा या सुटेबल आंसर का तरीका है। ठीक है। जन्म के पूर्व कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो देख लीजिए, आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप पढ़ के यहाँ से लिख सकते हैं या आप अपने से भी लिख सकते हैं। शेषावस्था संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं? तो शेषावस्था संस्कार में 6 संस्कार होते हैं। अच्छा, वो का नाम लिखना है, हो सके तो एक एक लाइन में आप सबों को लिख दीजिएगा अच्छे से, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। गृहस्थ संस्कार क्या है और यह संस्कार में क्या क्या होता है? तो यहाँ पर बता चुके हैं, हर एक जो भी विधि व्यवहार मनाया जाता है शादी विवाह में वो भी बता चुके हैं। मृत्यु, मनुष्य को मरने के बाद कौन सा संस्कार मनाया जाता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मनाया जाता है, या अंतिम संस्कार मनाया जाता है, या श्राद्ध कर्म होता है। तो यही चीज़ें हैं। और जो भी इसके विषय में आप जानते हैं इसके विषय में लिख दीजिए। ब्रह्मचारी क्या है और ब्रह्मचारी किसे कहा जाता है? तो नियम को ब्रह्मचारी कहा जाता है,
और जो मानता है उस नियमों को पढ़ने, जो मतलब जैसे आप देखिएगा कि गुरु के आश्रम में सही ढंग से तौर तरीके से पढ़ने के लिए नियमों का पालन किया जाता है, तो वही नियम ब्रह्मचारी कहा जाता है। और ब्रह्मचारी का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट या जो छात्र जो होता है, जो नियमों का पालन करके अध्ययन करता है, उसी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है। जीवन का सबसे पवित्र संस्कार कौन सा है? तो गोदान विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के विषय में आपको बता ही चुके हैं। शिक्षा संस्कार में सबसे प्रमुख संस्कार कौन सा है? तो गोदान संस्कार है, जिसमें गाय शिष्य अपने गुरु को दान में देते हैं। ठीक है, ये चीज है। समावर्तन संस्कार में गुरु अपने शिष्य को क्या उपदेश देते हैं? तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस प्रकार से टोटल आपको देखने को मिला यहाँ पर 11 लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल अगर देखिएगा तो 20 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिला। टोटल आपको लिख करके हम हिंदी के अर्थ को भी दे दिए हैं, और फिर इधर ऊपर में एक एक लाइन आपको समझा चुके हैं। अर्थ में अगर कहीं तरह का कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, तो इसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और भी अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको चाहिए, अगले पार्ट में आपको क्या चाहिए, ये भी अगर आप सजेस्ट करिएगा तो मैं उसी के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाना चाहूँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें में अगर कहीं पे भी कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमें लिख के भेज सकते हैं। और यही चीज़ अध्याय था ये पूरा, भारतीय संस्कार। आज हम लोग संस्कार के विषय में जान गए, और इस प्रकार से ये अध्याय पूरा समाप्त होता है। और इसके बाद आपको कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन के लिए, न ही आंसर के लिए, और न ही अध्याय के अर्थ को जानने के लिए जरूरत हो पड़ेगा जाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।